बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिसेप्टर फैमिलीज़ एंड इट्स बेसिक मैकेनिज़्म। हम लोग जो है वो रिसेप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि रिसेप्टर के ऊपर ड्रग तो एक्ट करता है, ड्रग एक्ट करता है तब इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है। रिसेप्टर क्या चीज़ है जिस पे ड्रग एक्ट करे और उसमें कन्फर्मेशनल चेंज है। तो वो कन्फर्मेशनल चेंज किस तरह से आता है, और हर एक रिसेप्टर का एक अपना जो तरीका है, किसी कोई इनहिबिट होता है, कोई स्टिमुलेट होता है, तो वो कैसे होता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, और हमारे पास अभी तक जितने रिसेप्टर्स जो हैं वो डिस्कवर हुए, इंट्रोड्यूस हुए हैं, और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको हम लोग रिसेप्टर फैमिलीज़ और बेसिक मैकेनिज़्म में पढ़ेंगे। जो रिसेप्टर्स जिनका लिगेंड अभी तक अननोन है उसे हम लोग ऑर्फन रिसेप्टर्स बोलते हैं, जिसका अभी तक हमें मैकेनिज़्म का नहीं पता, और जिनके मैकेनिज़्म का पता है वो ये है। इंट्रासेलुलर हमारे पास सेल जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल में प्रेजेंट किस तरह हैं, काम कैसे करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, बाहर रिसेप्टर के साथ कैसे अटैच होते हैं ड्रग के साथ, मतलब किसी लिगेंड के साथ, और अंदर जाके ये कैसे सेल में अंदर कैसे सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इनका कैसा है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है रिसेप्टर की वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। सेकंड ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। फोर्थ टाइप जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोकाइन रिसेप्टर्स। फिफ्थ जो टाइप है वो है लिगेंड गेटेड आयन चैनल। सिक्स जो टाइप है वो है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। और सेवन जो टाइप है इसकी वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ये क्या है हमारे पास रिसेप्टर्स, किस तरह रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास, कैसे कैसे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में क्या है कि ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ये इस इंट्रा का मतलब वर्ड क्या है, इनसाइड ना, सेलुलर सेल के अंदर। इसमें क्या होता है कि ये एक सेल है, और मैंने क्या कहा था कि मेम्ब्रेन को वो चीज़ क्रॉस करती है जो क्या है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, और जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और अंदर आ सकती है, तो फिर ये अंदर इसके लिए क्या प्रेजेंट है, इसका रिसेप्टर कहाँ पे है, इसके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में इन सब्सटेंसेस का रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, इन अंदर आ रहे हैं। अगर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर सकते तो फिर ये बाहरी रिसेप्टर्स इसके प्रेजेंट होते और बाहर वाले रिसेप्टर के साथ ये एक्ट करते, और ये फिर अंदर जो है वो सिग्नल रिसेप्टर जो है वो अंदर जो है वो सिग्नल दे देते इस लिगेंड का। तो ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से हैं हमारे पास, जो है वो स्टीरॉइड्स हैं और ये थायराइड्स हैं। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है T3 T4 हो गए, स्टीरॉइड्स में ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हो गए, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स हो गए। तो ये क्या है, ये लिपिड सॉल्युबल है। ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, सेल को पास करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आते हैं, और अंदर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इसके साथ ही अटैच होते हैं इन रिसेप्टर्स के साथ, और फिर ये रिसेप्टर क्या करते हैं, जाते हैं किसके पास, न्यूक्लियस के पास। फिर न्यूक्लियस को ये रिसेप्टर क्या करते हैं, मैसेज देते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करो। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। लिगेंड जिस चीज़ का भी है वो जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो ये शो करेगा। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर नाम से ज़ाहिर है कि ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, सेल की ये मेम्ब्रेन है, ये सेल की लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। इसमें क्या है हमारे पास, ये जो रिसेप्टर्स हैं वो इस मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस करते हैं, यहाँ पर मिड में इस तरह से प्रेजेंट है रिसेप्टर, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बोलते हैं। और इसका एक आउटसाइड डोमेन है, एक इनसाइड डोमेन है। आउटसाइड डोमेन को क्या बोलते हैं, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, इसको बोलते हैं लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये दूसरा जो है वो इनसाइड वाले को इसको इफेक्टर डोमेन बोलते हैं, इफेक्टर डोमेन। तो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ क्या अटैच होता है, लिगेंड आगे अटैच होता है। लिगेंड क्या है, एनी सब्सटेंस विच काज कन्फर्मेशनल चेंज, विच ब्रिंग कन्फर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर। ये वो सब्सटेंस है जो इस रिसेप्टर में कोई ना कोई चेंज लेके आए, तो तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिगेंड। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। जो रिसेप्टर में कोई ना कोई कन्फर्मेशनल चेंज लेके आए उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ये इसका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ये इसका इफेक्टिव डोमेन। तो ये क्या होता है, लिगेंड बाहर से आता है, सिग्नल देता है, और फिर ये सिग्नल, लिगेंड आया, इसको सिग्नल दिया, और यहाँ पे इसका इफेक्टिव डोमेन क्या करता है, इफेक्टिव डोमेन जो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स हैं
जो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन जो अभी काम नहीं कर रही, इसको कन्वर्ट करती हैं एक्टिवेटेड प्रोटीन्स में। इफेक्टिव डोमेन इसको एक्टिवेटेड प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है और फिर ये एक्टिवेटेड प्रोटीन्स अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब ये भी लिपिड बाइलेयर में इस तरह से प्रेजेंट है। लिपिड बाइलेयर के मिड में इसको, मतलब ये मेम्ब्रेन के इस साइड में निकला हुआ है और इस साइड भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे, तो इसको तभी ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं। इसका ये है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन और ये है इसका अफेक्टर डोमेन टायरोसिन काइनेज का। अच्छा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं इसमें ये क्या होता है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की एक पॉइंट रह गया है, उसको पहले समझ लें कि ये है सेल मेम्ब्रेन, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस ने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, सही है, इसके साथ अटैच हो गया। ये जो रिसेप्टर है ना, इसकी इस तरह कुछ मॉलिक्यूलर नेचर है। पहले इसको देख लें कि ये कैसे होता है। ये है रिसेप्टर, रिसेप्टर का ये ये है इसका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। और यहाँ पे ये है इसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जिसके ऊपर क्या अटैच है, HSP90। ये क्या है, प्रोटीन है जो इस डीएनए बाइंडिंग डोमेन को ऊपर से बंद करके रखा हुआ है। और ये इसका है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन, एक्टिवेटिंग डोमेन। होता क्या है, बाहर से लिगेंड आया, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, आया लिगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ, ये लिगेंड जो है वो अटैच कर गया। लिगेंड जैसे ही अटैच हुआ तो क्या हुआ, HSP90 जो है वो यहाँ से क्या हुआ, रिलीज़ हो गया, HSP90 रिलीज़ हो गया। तो HSP90 जब रिलीज़ हो गया तो ये जो लिगेंड बाइंड, ये जो रीजन था जिसको इसने कवर किया हुआ था, ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन था, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जिसको HSP90 ने क्या किया हुआ था, बंद किया हुआ था। उसके ऊपर ये HSP90 जो है प्रेजेंट था डीएनए बाइंडिंग डोमेन को, इसको इसने क्या किया, इनहिबिट किया हुआ था कि वो डीएनए के साथ जाके ना लगे। और ये इसका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन है। तो HSP90 हट गया, अब ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो है वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। तो अब ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो है जाके कहाँ पे लगेगा, न्यूक्लियस को क्रॉस करके डीएनए के ऊपर लगेगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का जो है मैकेनिज्म, ये जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है कैसे सेल के अंदर जाती है और कैसे अपना एक्शन शो करती है, ये किसके बारे में था, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब हम आते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के ऊपर। ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स जो है वो कैसे काम करते हैं। इसमें ये है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन सेल की टायरोसिन, ये रिसेप्टर्स भी इस तरह सेल के मतलब सेल को ऐसे क्रॉस करके, एक डोमेन इसका आउटसाइड होता है, एक इनसाइड होता है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, दिस इज द अफेक्टर बाइंडिंग डोमेन। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अफेक्टर बाइंडिंग डोमेन में इसके साथ ये चीज़ क्या है, इसका अफेक्टर बाइंडिंग डोमेन, ये क्या है, ये टायरोसिन है। टायरोसिन अफेक्टर बाइंडिंग डोमेन, मैंने क्या कहा था, जो अंदर सेल के अंदर कोई चेंज लेके आए, तो वो इफेक्टर बाइंडिंग डोमेन में इसके पास यहाँ पे क्या है, टायरोसिन काइनेज। हो सकता है कि इसके पास सीरीन काइनेज हो या फिर ग्वानिलाइल साइक्लेज हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसके पास क्या है, टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज ये क्या है, इंजाइम है। इस इफेक्टर डोमेन के पास ये टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट है। तो जैसे ही बाहर से लिगेंड आएगा ना, तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। टायरोसिन काइनेज क्या हो जाएगा, इसके साथ इसकी फास्फोराइलेशन हो जाएगी। जैसे ही लिगेंड आया, अटैच हुआ, तो टायरोसिन काइनेज की क्या हो जाएगी, फास्फोराइलेशन, इसके साथ फास्फोरस अटैच हो गया। अब आफ्टर फास्फोराइलेशन क्या होगा, ये जो दोनों रिसेप्टर्स हैं ये आपस में क्या कर जाएंगे, डाइमर बनाएंगे, डाइमराइजेशन करेंगे। डाइमराइजेशन के प्रोसेस से ये दोनों क्या बनाएंगे, डाइमर, दो रिसेप्टर्स आपस में डाइमर बनाएंगे। अब आफ्टर डाइमराइजेशन क्या होगा कि ये डाइमर बन गया, ये एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जो डाइमर है ये काइनेजेस और फास्फेटेजेस, काइनेजेस एंड फास्फेटेजेस जो क्या थे, इनएक्टिवेटेड स्टेट में प्रेजेंट है, इसको एक्टिवेटेड स्टेट में लेके जाएंगे। क्या यूज़ करके, ये जो डाइमर मॉलिक्यूल है
काइनेसिस और फास्फेटेसिस को एक्टिवेट करेंगे क्या चीज़ यूज़ करके, एटीपी को यूज़ करके ये क्या बनाएंगे, काइनेसिस फास्फेटेसिस को एक्टिवेट करेंगे, मतलब इनकी क्या करेंगे, फास्फोराइलेशन करेंगे। तो ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जो है वो इस तरह से काम करता है। इसके बाद हमारे पास जो कौन सी टाइप थी, ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोकाइन रिसेप्टर्स। फोर्थ जो टाइप है वो है साइटोकाइन रिसेप्टर्स। ये भी क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोकाइन रिसेप्टर्स। ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन है, लिप सेल की बाइलेयर मेम्ब्रेन, और ये रिसेप्टर्स हैं। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, इफेक्टर डोमेन। इफेक्टर डोमेन में यहाँ पे इसके पास क्या है, ये क्या है इसके पास, इसी तरह जो पहले था यहाँ पे इसके पास है टायरोसिन। इसके पास क्या है, टायरोसिन का मॉलिक्यूल है, और इस टायरोसिन के पास यहाँ पे इन साइटोकाइन रिसेप्टर्स के पास यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, जिसे क्या बोलते हैं, जेक। जेक मतलब, जेक स्टैंड फॉर जेनस काइनेज फैमिली प्रोटीन। जेनस काइनेज, जेनस काइनेज ये क्या है, एंजाइम है, एंजाइम है, प्रोटीन है। तो जब बाहर से लिगेंड आएगा, जब बाहर से लिगेंड आया तो फिर क्या करेगा, लिगेंड आया तो यहाँ पे इस टायरोसिन की इसने क्या की, यहाँ पे जो ये टायरोसिन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या है, टायरोसिन, इसके साथ भी टायरोसिन। बाहर से लिगेंड आया टायरोसिन की, इसने क्या की, फास्फोराइलेशन। टायरोसिन की क्या हुई, फास्फोराइलेशन। जैसे ही टायरोसिन की फास्फोराइलेशन हुई, ये किसने की, लिगेंड आया, अटैच हुआ, लिगेंड ने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, रिसेप्टर जब एक्टिवेट हुए तो जेक एक्टिवेट हुआ। जेक ने क्या किया, जेनस काइनेज प्रोटीन्स ने क्या किया कि इस टायरोसिन के फास्फोराइलेशन करवाई। आफ्टर फास्फोराइलेशन क्या होगा, डाइमराइजेशन। इन मॉलिक्यूल्स की आपस में क्या हो जाएगी, डाइमराइजेशन। जेक जेक भी आपस में क्या हो जाएंगे, डाइमर बनाएंगे। जब इन्होंने डाइमर बना दिया, अब ये जेक क्या करेगा, ये जो डाइमर है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्टेट प्रोटीन। स्टेट क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसकी क्या करेगा, इसके साथ भी क्या है, टायरोसिन, एक टायरोसिन अमाइनो एसिड स्टेट के पास भी क्या है, टायरोसिन। इस टायरोसिन की ये जेक जेक जब डाइमर बनाएगा तो इस स्टेट की क्या करेगा, इन स्टेट की फास्फोराइलेशन। इसके साथ क्या हुआ, फास्फोराइलेशन। आफ्टर जैसे डाइमर बना, इसने क्या किया, फास्फोराइलेशन की, किसकी, स्टेट की। स्टेट की फास्फोराइलेशन हुई। अब ये स्टेट स्टेट आपस में क्या, दोनों क्या बनाएंगे, डाइमर, स्टेट और स्टेट। जेक जेक ने डाइमर बनाया, स्टेट की फास्फोराइलेशन की। अब फास्फोराइलेशन के बाद ये जो स्टेट है, दोनों स्टेट क्या करेंगे, आपस में डाइमर बनाएंगे। ये टायरोसिन फास्फेट और यहाँ पे भी टायरोसिन फास्फेट, ये दोनों अब इन्होंने मिलकर क्या बनाया, डाइमर। अब ये जो डाइमर है स्टेट स्टेट का, अब ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा और जाके वहाँ पे डीएनए के ऊपर लगेगा और ट्रांसक्रिप्शन को ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो ये किसके बारे में था, साइटोकाइन रिसेप्टर्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट टाइप जो है वो रिसेप्टर्स का है, वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अच्छा, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में क्या होता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि ये रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे, इसके साथ जब अभी ये क्या है, क्लोज है, लेकिन जब इसके साथ लिगेंड आके यहाँ पे अटैच करेगा, लिगेंड लाइक हमारे पास एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिगेंड क्या है, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जब इस रिसेप्टर के साथ आके यहाँ पे इसके साथ अटैच करेगा तो क्या होगा, ये जो रिसेप्टर है, ये एक चैनल है इसके मिड में, ये क्या हो जाएंगे, रिसेप्टर्स एक्टिवेट होके ओपन हो जाएंगे और मिड में अपना ये क्या खोल देंगे, चैनल ओपन कर लेंगे, तो सोडियम जो है वो इनसाइड मूव करेगा। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स जो है वो इस तरह से काम करते हैं कि लिगेंड अटैच करेगा तो इसका जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा और आयंस जो है वो मूव करेंगे। फिफ्थ जो टाइप है, सिक्स जो टाइप है वो है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल।
इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिगेंड आके अटैच होता है, उसके बाद चैनल ओपन होता है ना, उसके बाद जो है काम होता है। यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये भी आयन चैनल है, लेकिन कब एक्टिवेट होते हैं, जब वोल्ट कोई सिग्नल आता है, किसका, वोल्टेज का। न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होता है कि पीछे से एक सिग्नल आता है, इसमें न्यूरॉन में सिग्नल आता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अंदर पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिविटी काज होगी, पॉजिटिविटी से इसकी क्या होगी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आया है, डीपोलराइजेशन काज हुई है। इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम चैनल्स हैं। ये कैल्शियम चैनल्स क्या हैं, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं। जब यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आएगा, अंदर पॉजिटिविटी काज होगी, डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन के बाद ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम जो वो अंदर जाके अंदर जो है वो मूव करता है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो इस तरह काम करते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अच्छा, ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन पास रिसेप्टर्स। वन पास रिसेप्टर्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नहीं, सॉरी, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ये तो अंदर होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स क्या है, वन पास रिसेप्टर्स। ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज भी और ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोकाइन काइनेज भी, ये क्या है, वन पास रिसेप्टर्स। क्यों, क्योंकि ये जो है सेल मेम्ब्रेन को एक ही दफ़ा इस तरह पास करते हैं। और ये जो बाकी हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल जो हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 4 to 5 पास रिसेप्टर्स। 4 to 5 पास रिसेप्टर्स, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है वो इस तरह से पास करती हैं, तो इसको 4 to 5 पास रिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं इसमें ये जो मैंने बताया कि ये जो रिसेप्टर है लिगेंड गेटेड आयन चैनल में, रिसेप्टर का जो मैंने बताया, ये जो रिसेप्टर है इसके पास इसके यूनिट्स होते हैं। ये क्या होता है, पेंटामर रिसेप्टर होता है। इसके पास अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा यूनिट, बीटा गेमा और एक डेल्टा, 2 अल्फ़ा यूनिट, एक बीटा और एक गेमा, एक डेल्टा सब यूनिट इसके होते हैं। क्योंकि ये रिसेप्टर क्या है, पेंटामर है पॉलीपेप्टाइड्स का, इसमें ये वाली पॉलीपेप्टाइड्स चेंज होती है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल का जो रिसेप्टर है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की तरफ। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जो है वो कैसे काम करता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 पास रिसेप्टर। इसको 7 पास रिसेप्टर जो है वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को इस तरह 7 टाइम्स जो है वो पास करता है। इसका जो आउटसाइड डोमेन है उसके साथ अमाइन ग्रुप लगा होता है, NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप लगा होता है, और ये जो इनसाइड डोमेन इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। अमाइन ग्रुप के साथ जो है वो लिगेंड अटैच होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अपनी अपनी एक्टिविटी जो शो करेगा। इफेक्टर जो है वो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को सरपंटाइन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्नेक शेप की तरह ऐसे जो है वो 7 टाइम जो है मेम्ब्रेन को पास करता है, तो इस वजह से इसको सरपंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की क्या है, 3 यूनिट है। इसको जी प्रोटीन क्यों बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे किसके साथ जो है वो कपल में बनाया हुआ है, कपल बनाया हुआ है इसने GDP के साथ, GDP के साथ ये ऐसे प्रेजेंट होता है। इस रिसेप्टर के साथ यहाँ पे GDP लगा होता है। जब एक्शन जो है वो इसके अल्फ़ा यूनिट, इस जी प्रोटीन के ना, जी प्रोटीन के 3 यूनिट सब यूनिट्स हैं, अल्फ़ा बीटा गेमा। ये जो बीटा और गेमा है इस रिसेप्टर को मेम्ब्रेन में से मेम्ब्रेन में जो ये प्रेजेंट है ना, वो अल्फ़ा और बीटा यूनिट इसके प्रेजेंट है। जी प्रोटीन को जो मेम्ब्रेन में एनकोर किया होता है वो किसने किया होता है, वो बीटा और गेमा सब यूनिट ने। जबकि अल्फ़ा यूनिट सब यूनिट जो जी प्रोटीन का है वो क्या करता है, वो GTP के साथ अटैच होता है जब बाहर से कोई सिग्नल आता है। अल्फ़ा यूनिट का ये काम है। और बीटा और गैमा यूनिट इसको मेम्ब्रेन में जो है वो ये जो मेम्ब्रेन में ये जो प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन में इसको एनकोर किया होता है, वो किसने, बीटा और गैमा सब यूनिट ने। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के हमारे पास जो है ना वो काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिसमें जो मेन है वो है GS, GI और GQ। GS मतलब स्टिमुलेटरी, SI मतलब इनहिबिटरी, Q वाला जो है ये कैसे मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। GS रिसेप्टर जो है ना, इसमें क्या होता है, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये जी प्रोटीन प्रेजेंट है
और इसके क्या है अल्फ़ा यूनिट, ये रिसेप्टर है। और इस रिसेप्टर का ये जो एक सब अल्फ़ा सब यूनिट के साथ क्या अटैच है, जी प्रोटीन के जीडीपी प्रेजेंट है। तो बाहर से जब सिग्नल आता है लिगेंड का, तो ये जो जीएस है, ये जो जीडीपी है, ये क्या करता है, जीटीपी बनाता है, जीटीपी। ये अल्फ़ा यूनिट जो है वो जीटीपी के साथ अटैच होता है, जीटीपी बना के ना फिर ये क्या करता है, इसी मेम्ब्रेन में अल्फ़ा के